देश में एक बार फिर से मंदिर मस्जिद की सियासत शुरू हो गई है और इस बार केंद्र में है पश्चिम बंगाल। बता दें कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद से ही हुमायूं कबीर चर्चा में है। टीएमसी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद से पूर्व विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत के तार छेड़ दिए हैं। हुमायूं कबीर ने सीएम ममता को खुला अल्टीमेटम दे दिया है कि अब वो चौथी बार सत्ता में नहीं आएंगी। टीएमसी से निलंबित होने के बाद अब हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर वह 22 दिसंबर को बड़ी घोषणा कर सकते हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। भाजपा के आरोप है कि सीएम बनर्जी अपने नेताओं और सांसदों से ही इसके खिलाफ बयान दिला रही हैं। इसी को लेकर के बयानबाजी अब का दौर शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, हुमायूं कबीर ने इसे नहीं रखा, ममता बनर्जी ने रखा और वह ड्रामा कर रही हैं और अपने नेताओं और सांसदों से इसके खिलाफ बयान दिलवा रही हैं। ममता बनर्जी बंगाल की धरती को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। इसका विरोध पूरे देश में जिस ढंग से अब दूसरी जगह हो रहा है, ये नींव डाली गई है सोची समझी रणनीति के तहत और इसका केवल बंगाल में ही नहीं, ममता बनर्जी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हुमायूं कबीर द्वारा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, ये पूरे मुल्क में फिर से नफरत को खड़ा करने की तैयारी है और वह व्यक्ति जो ये काम कर रहा है उसने 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़ा था, वह भाजपा का व्यक्ति है। पश्चिम बंगाल सरकार को इस पर सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। मस्जिद बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन मस्जिद के नाम पर राजनीति करना सही नहीं। वही एआईएम के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने कहा कि हुमायूं कबीर टीम शुभेंदु अधिकारी टीम के कोर सदस्य हैं और सब जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। वही आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। वैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। वही सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने भी पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर सवाल किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ममता दीदी ने उस नेता को पार्टी से निकाल दिया है, मगर वह नेता अभी राजनीति कर रहे हैं, वह कोई बाबरी मस्जिद नहीं बना रहे, वह सिर्फ सियासत कर रहे हैं। इस मामले पर अयोध्या से बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि विवाद अब खत्म हो चुका है, बाबर के नाम पर मस्जिद बनना ना उचित है और ना स्वीकार्य है। दूसरी ओर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि मैंने जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी उससे राजनीति का कोई संबंध नहीं है। राजनीति अलग है और बाबरी मस्जिद की नींव अलग है। जिस मकसद के लिए सनातन संस्कृति संसद पवित्र गीता का पाठ कर रही है, उसी मकसद से हम कुरान का पाठ करवाएंगे। हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खाना खिलाएंगे और फिर बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। बाबरी मस्जिद 4.5 साल तक अयोध्या में थी, उसे तोड़ दिया गया, वहां राम मंदिर बनाया गया और मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी गई, लेकिन वे इसे नहीं बना पाए। अब हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस बयान के सामने आने के बाद हलचल बढ़ी हुई है। फिलहाल मुर्शिदाबाद से उठी यह हुंकार सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही। बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब है और इस मुद्दे को लेकर राजनीति और गर्म हो सकती है। हालांकि बंगाल की चिंगारी अब यूपी के सियासी माहौल में भी असर डाल रही है और माहौल फिर से संवेदनशील हो गया है। अब देखना यह होगा कि सियासत और क्या रंग लाती है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।